हम अपनी डेली लाइफ में एक वर्ड है इंटेंशंस, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं और बड़ी वैरायटी के साथ कर रहे होते हैं। जैसे मेरी इंटेंशंस बड़ी पावरफुल हैं, जैसी इंटेंशन वैसे रिजल्ट्स। अच्छी इंटेंशन से काम किया जाए तो सफलता मिलती ही है। इसके साथ देखिए तो वैरायटी ज़रा, गुड इंटेंशन, बैड इंटेंशन, हेल्दी एंड अनहेल्दी इंटेंशन, पावरफुल इंटेंशन, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इंटेंशन, पॉजिटिव इंटेंशन, नेगेटिव इंटेंशन, सेल्फिश इंटेंशन, सेल्फलेस इंटेंशन। कितनी वैरायटी के साथ हम इस इंटेंशन वर्ड को यूज़ कर रहे होते हैं। तो इन इंटेंशन वर्ड का हमारी लाइफ में क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है इन इंटेंशंस की, आइए हम आज इसी पे बात करते हैं। नमस्कार, मैं नीलिमा श्रीवास्तव, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड लाइफ कोच। आज मैं आपसे इंटेंशन पर बात करूंगी कि इंटेंशन क्या होती हैं, ये कैसे काम करती हैं और इंटेंशंस कैसे बनाई जाती हैं, कैसे इंटेंशंस पे काम किया जाता है, ऐसा करने में किन सावधानियों की ज़रूरत है, इन पर भी बातचीत करेंगे। साथ ही हम इस पर बातचीत करेंगे कि कैसे इंटेंशंस बना करके, उन पे काम करके कैसे हम अपने आने वाले समय में मनचाहे रिजल्ट्स पा सकते हैं, कैसे हम अपना भविष्य क्रिएट कर सकते हैं आने वाले समय में थ्रू इंटेंशंस। इस पर भी बात करेंगे। क्या है ये इंटेंशंस? इंटेंशंस आर मेंटल स्टेटमेंट्स. Intentions are mental statements that refers to the idea and plan that an individual wants to implement. यानी कोई आइडिया, प्लान, मंशा, इरादा, कोई उद्देश्य, कोई ख्वाहिश, यानी किसी भी डिज़ायर को पूरा करने के लिए मेंटली जब हम कोई स्टेटमेंट्स लेते हैं तो यही इंटेंशंस होती हैं, किसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। यानी हमारी इंटेंशंस हमारी ख्वाहिश पे बेस्ड होती है, हमारी डिज़ायर पे बेस्ड होती हैं। इंटेंशंस आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी डिज़ायर। और ये अपने आप में इतनी पावरफुल होती हैं कि किसी भी तरह की हमारी डिज़ायर हो उसको पूरा करने में हमारी मदद करती है। डिज़ायर अब हमारे पे डिपेंड करती है। नोइंगली तो हम अच्छी ही डिज़ायर पे काम करते हैं, लेकिन अननोइंगली भी हम बहुत सारी हमारे अंदर अंदर इंटेंशंस चल रही होती हैं और हम आने वाले अभी बातचीत में देखेंगे कि वो भी हम पे कैसा असर दिखा रही होती है। मेनली ये है कि अगर नोइंगली हम काम कर रहे हैं तो हमारी इंटेंशंस डिज़ायर बेस्ड होती हैं। एक बड़ा फेमस कोट है, यू आर व्हाट योर डीपेस्ट डिज़ायर इज़, एज योर डिज़ायर इज़ so is your intentions, as your intention is so is your thoughts, as your thought is so is your deeds, and so as your deed is so is your destiny. यानी इस कोट से हम ये देख पाते हैं कि डिज़ायर बेस्ड इंटेंशंस कैसे हमारी डेस्टिनी बनाती हैं। यानी जैसे इंटेंशंस वैसे हमारे थॉट्स बनने शुरू होते हैं, जैसे थॉट्स होते हैं एक्शन होने पर होता है, क्योंकि थॉट्स में हम अपने एक्शन प्लान करना शुरू करते हैं और उसी डायरेक्शन में काम करते हैं। तो थॉट्स हमारे एक्शन और डीड्स बनाते हैं और जब हम उन एक्शंस पे, उन डीड्स पे काम करते हैं, उन एक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं यानी कर्म करते हैं, तो इस तरह से हम अपना भाग्य, अपनी डेस्टिनी बनाने लगते हैं। तो इस तरह से वी आर द क्रिएटर एंड कंट्रोलर ऑफ आवर डेस्टिनी। हमारी लाइफ में वही हो रहा होता है जो हमारी, जैसी हमारी इंटेंशंस होती हैं, जैसे हमारे थॉट्स होते हैं, जैसे हमारे एक्शंस होते हैं। कुछ भी अलग से नहीं हो रहा है, किसी और का करा हुआ कुछ भी नहीं है इसमें, हमारे अपने ही इंटेंशंस,
थॉट्स, एक्शंस ही हमारा भाग्य बना रहे होते हैं। ये इंटेंशंस कैसे काम करती हैं, इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि यूनिवर्स में सब कुछ एनर्जी है। हम सब, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वायु, अग्नि, हवा, यानी 5 एलिमेंट्स एनर्जी है। और 5 एलिमेंट्स से बना हुआ ये संसार, हम सब एनर्जी है। तो हमारी ग्रॉस फिजिकल बॉडी एनर्जी है, हमारी सटल बॉडी, हमारे थॉट्स, हमारे इंटेंशंस, सब कुछ एनर्जी है। हमारे मुंह से बोले हुए शब्द, हमारे अंदर अंदर हम जो शब्द चलाते रहते हैं, सेंटेंसेस मन में चलते रहते हैं, वो सब एनर्जी है। और ये क्योंकि सब एनर्जी है, तो ये खुद एनर्जी है, तो ये अपनी एनर्जी जनरेट भी करते हैं, साथ साथ सेम एनर्जी को अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसी एनर्जी को अट्रैक्ट भी करते हैं। इस तरह से जनरेट करना और उसी एनर्जी, वैसी सेम एनर्जी को अट्रैक्ट करने से ये इंटेंशंस, क्योंकि इंटेंशन भी एनर्जी है, वो धीरे धीरे एनर्जाइज होने लगती हैं। इंटेंशन अपनी एनर्जी जब बढ़ाने लगती है, इंटेंशंस की एनर्जी जब बढ़ने लगती है, तो हमारे जो आउटकम है, जो एक उनका भी एक होने का एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होता है कि इस एनर्जी लेवल पे ये काम हो जाएगा। तो जब इंटेंशंस के थ्रू एनर्जी बढ़ती है, तो उस लेवल तक जब पहुंचती है और वो काम हमारा होने लगता है। कभी कभी हमने देखा है कि कोई काम बहुत जल्दी होते हैं, इंस्टेंटली भी हो जाते हैं कोई काम, और किन्हीं किन्हीं कामों को होने में थोड़ा टाइम लगता है, किन्हीं किन्हीं कामों को होने में ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो वो सारा यही कंसेप्ट है कि एनर्जी, इंटेंशंस को जब हम एनर्जाइज करते रहते हैं, धीरे धीरे अपनी उसको एनर्जी दे करके और देते हैं, वो जनरेट होती है, वैसे ही अट्रैक्ट करती है और बढ़ता रहता है जो एनर्जी लेवल हमारी इंटेंशन का। तो कोई काम, यानी किसी काम को होने का अगर एक ये एनर्जी लेवल है, तो ये एनर्जी जल्दी बन जाती है, कभी कभी इंस्टेंटली भी बन जाती है, और वो काम हमारा हो जाता है। कोई काम अगर थोड़े हायर एनर्जी लेवल पे पूरा होना है, तो उसके लिए हमें वो एनर्जी और ज़्यादा जनरेट करनी पड़ती है, तो उसको होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि नेचुरल है, थोड़ा ऊपर के एनर्जी लेवल पे जाने में समय लगता है। एनर्जी इंटेंशंस के थ्रू जब बढ़ती है, उस लेवल तक पहुंचती है, तो काम होता है। कभी कभी देखा काम में होने में पूरा ज़्यादा टाइम लग जाता है, यानी वहाँ पर और हायर एनर्जी की ज़रूरत है। तो कंटिन्यूएशन में अगर हम अपनी इंटेंशंस को एनर्जाइज करते रहते हैं, क्योंकि हायर एनर्जी लेवल पे काम पूरा ना, यानी वहाँ पे हर्डल्स हैं, ज़्यादा रुकावटें हैं, ब्लॉकेजेस हैं, तो ये हमारी इंटेंशंस की एनर्जी उन रुकावटों को, हर्डल्स को, ब्लॉकेजेस को भी दूर करती है। उसको काम, इंटेंशंस को ज़्यादा करना पड़ता है, और वो उन हर्डल्स को, ब्लॉकेजेस को दूर करती है, और अपनी एनर्जी इस तरह से जब इंटेंशंस की बढ़ती रहती है, तो हम देखते हैं कि वो उस लेवल तक भी पहुंचती है जहाँ पे वो काम होना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी काम को पूरा होने में थोड़ा सा टाइम, थोड़ा किसी में ज़्यादा टाइम, कोई इंस्टेंटली। अब काम पूरा होने के लिए करना क्या होता है कि कैसे एनर्जी को बढ़ाया जाए, क्योंकि हम तो इंटेंशन देते ही चाहते हैं कि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो। तो यहाँ ज़रूरत है इंटेंशंस को एनर्जाइज करने की, रिपीटिशन में लेने की। एनर्जाइज कैसे कर सकते हैं? एक तो अपनी इंटेंशन पर रहे, जो आपने बनाई हुई हैं उन्हीं पर रहें, और उनकी एनर्जी बढ़ाने के लिए उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता उनको रिपीट करें। रिपीटिशन हमारी इंटेंशंस को डीपन करता चला जाता है, गहरा करता है, और इस तरह से रिपीटिशन अगर विजुअलाइजेशन के साथ हो, कन्विक्शन के साथ हो, तो हम देखते हैं और ज़्यादा हमारी इंटेंशंस एनर्जाइज होती हैं और धीरे धीरे पावरफुल होती चली जाती हैं, स्ट्रॉन्ग होती चली जाती हैं, और हमें जल्दी से जल्दी बेस्ट आउटकम देती हैं। तो रिपीटिशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जस्ट लाइक मंत्रा, आप अपनी इंटेंशंस को रिपीट करें, और उससे जो एनर्जी क्रिएट होगी वो आपको आपके ज़रूर आउटकम तक लेके जाएगी, बहुत जल्दी लेके जाएगी।
अब बात आती है कि इंटेंशंस कैसे होनी चाहिए। इंटेंशंस हमारी फोकस्ड, शॉर्ट, कंप्लीट, क्लियर, पॉजिटिव होनी चाहिए। इनमें ये नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, एफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्म में होनी चाहिए, प्रेजेंट में होनी चाहिए, यानी प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए कि हम उस आउटकम को हमने पा लिया है, वी हैव अचीव्ड इट, यानी हम ऐसे हैं, हमने ऐसा कर लिया है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्म में हो, प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में हो, जितना क्लियर होगी, और एक इंटेंशन बना के काम करें। यानी आप अगर अपनी इंटेंशन को एनर्जाइज अच्छे से करना चाहते हैं तो आपकी सेम इंटेंशन डेली चलनी चाहिए, रिपीटिशन उस एक ही इंटेंशन का चलना चाहिए। ये नहीं कि आज हमने कुछ बना लिया, कल थोड़ा सा चेंज कर दिया, परसों कुछ और, या कुछ ही मुँह से निकल गया, ऐसा नहीं। एक इंटेंशन, अगर आपका कोई एक फिक्स्ड आउटकम है, आपको मालूम है आपको क्या अपना चेंजेस लाने, या क्या आपके डिज़ायर है, क्या पाना है आपको, उसके हिसाब से आप तैयार कर लें कि आपको अपनी इंटेंशन कैसे बनानी है। उसी इंटेंशन पे सारा दिन और डेली काम करें। यूनिवर्स जो है ना, रिसोर्सेज से भरी है, मांगने वाला चाहिए। तो अपने पे भरोसा रखते हुए कि आपकी इंटेंशंस कितनी पावरफुल हैं, जो आपको भी बहुत पावरफुल बना रही हैं, आपकी सोच को बना रही हैं, आपके कर्म उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अपने पे भरोसा रखते हुए आपको आपकी इंटेंशंस पर्पस भी देती हैं। पर्पस होता है हमारा, हमें मालूम होता है कि हमें क्या करना है आगे, क्या हमारा आउटकम है, तो हमें कैसे काम करना है, एक पर्पस रहता है हमारा कि हमें इसको पाना है, इस अपने आउटकम को। तो आपकी इंटेंशंस जो आपको पर्पसफुल बनाती हैं, इंस्पायर करती हैं, मोटिवेटेड रखती हैं, क्योंकि हम डेली ले रहे होते हैं तो हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब तक कि हम उस आउटकम को पा नहीं लेते। यहाँ ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब हमारा टाइम लग रहा है, हमें लग रहा है कि अभी रिज़ल्ट्स हमारे, क्योंकि एनर्जी बन रही है, टाइम लगता है कभी कभी, तो उस समय भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम उस समय अपनी एनर्जी को लो में ना जाने दें, अपने थॉट्स की एनर्जी, अपनी इंटेंशंस, क्योंकि साइड बाय साइड भी अननोइंगली, मैंने बताया कि नोइंगली तो हम एक आउटकम के लिए काम करते हैं, अननोइंगली भी बहुत सारी इंटेंशंस हमारे मन में चल रही होती है। तो उस इंटेंशंस पे ध्यान रखें कि हम अननोइंगली क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जैसी इंटेंशंस हैं वैसा ही हमारी लाइफ में हो रहा होता है। तो अपनी अननोइंगली या अनअवेयरनेस के साथ जो आपकी इंटेंशंस मन में चल रही हैं, जो डाउट की इंटेंशन है, फियर की इंटेंशन है, पता नहीं काम पूरा होगा कि नहीं होगा, काम तो इंटेंशन तो मैं दे रही हूँ लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं होगा, या देर क्यों लग रही है, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे काम जल्दी पूरे नहीं होते हैं, कहीं कुछ गलत ना हो रहा हो, ये इस तरह की इंटेंशंस आपकी एनर्जी को, क्योंकि ये लो एनर्जी की इंटेंशंस हैं, ये आपकी एनर्जी को लो साइड पे ले जाती हैं और हम अपने आउटकम से दूर होने लग जाते हैं। ले तो हम वो भी एनर्जी रहे हैं जो हमारे आउटकम के लिए है, लेकिन वो हम कितनी बार, 100 बार, 80 बार, 90 बार, 110 बार, जितनी बार भी, लेकिन अननोइंगली जो हम ले रहे हैं सारा दिन, वो जाने कितनी ज़्यादा बार है, इससे भी कितनी ज़्यादा बार। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या बचता है, लो एनर्जी कहीं ज़्यादा क्रिएट हो गई, पॉजिटिव एनर्जी जो हमें आउटकम के लिए चाहिए वो तो हमने क्रिएट करी, लेकिन जो नहीं चाहिए वो एनर्जी हमने ज़्यादा क्रिएट कर ली। तो अपनी उन एनर्जीज़ को, उन थॉट्स को, उन इंटेंशंस को साइड रखते हुए, अपने पे भरोसा करते हुए, अपना पर्पस आगे देखते हुए काम करें और अपनी लाइफ में फोकस अपना अपने आउटकम पे रखते हुए अपनी लाइफ में जो आप चाहते हैं वो क्रिएट करें और अट्रैक्ट करें। हमारी डेली लाइफ में भी हमारा इंटेंशन का बड़ा रोल है। ऐसा नहीं है कि हम आज इंटेंशन ले लें और कल वो छोड़ दें। तो लिव योर एवरीडे लाइफ विद इंटेंशन फॉर टुडे एंड फॉर टाइम टू कम। आपने मेरी ये वीडियो पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड सर्किल में, फैमिली में किसी को भी इस वीडियो में जो भी बताया है उसमें से किसी भी टिप की कोई ज़रूरत हो तो आप ज़रूर उनके साथ ये शेयर करें। एक छोटा सा टिप किसी की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अंत में इन शुभकामनाओं के साथ कि आप सपरिवार स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।